जय हिंद सोल्जर्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत हमारे पीएसआर अड्डा पर। और आप लोग कैसे हो? जैसे कि आप जानते हो, जीएस पॉलिटी का मैंने 2 क्लास ले लिया। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स, कोई लाइक समझ नहीं आया तो कमेंट में लिखिए। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का दूसरा लेके आए हैं पार्ट। जैसे कि हम लोग अभी कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ लिया, बेसिक्स पढ़ लिए हैं। अब थोड़ा बेसिक्स के ऊपर चलेंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन कौन थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कितना टाइम लिया बनने में, कितने वर्ड्स थे, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलो हम पहले रिवीजन कर लेते जो हमने कल पढ़ा था। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का बताया था आपको 389 मेंबर थे, इलेक्टेड नॉमिनेटेड, और पता है इनडायरेक्ट इस समय पे इलेक्शन नहीं हुआ था, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था। जिसमें प्रोविंस थे मेंबर 293 प्रोविंस के थे, और ये 93 जो नॉमिनेटेड थे, और 4 मेंबर जो इलेक्टेड थे, जो दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्च जो तमिलनाडु में है, और ये बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है। और अगला लाइक जो नोट्स लिखाया था कि हाँ इस समय पर हम लोग 38 करोड़ थे। 38 करोड़ 1 मिलियन, 1 मेंबर इज इक्वल टू 1 मिलियन। आपको बताया था कि हम लोग 389 मेंबर ही क्यों थे। 389 इसके पीछे का वजह ये है कि हम लोग इस समय 38 करोड़ पॉपुलेशन था, तो 1 मेंबर इज इक्वल टू 1 मिलियन इस समय वोट माना जाता था। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, बताया था आपको, इनडायरेक्टली इलेक्टेड था मेंबर और वाज नॉट बेस्ड ऑन डायरेक्ट इलेक्शन। द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर डिवाइडेड इनटू 3 कम्युनिटीज, बताया था आपको। 3 कम्युनिटीज कौन कौन से थे? मुस्लिम, सिख, जनरल में कौन कौन थे? हिंदूस, बुद्धिस्ट, जैनिज्म और अदर्स। और ऑल द और इसमें जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सब कुछ थे, जितने भी आपके अच्छे लाइक पढ़े लिखे थे, लाइक जो भी नॉलेजेबल इस समय पर थे, वीआईपी पर्सन, सारे मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। लेकिन 2 नहीं थे। कौन कौन से? गांधी जी एंड मोहम्मद अली जिन्ना, ये दोनों नहीं थे। चलो आज यहां से स्टार्ट होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। हमने एक्सेप्ट कब किया था? जो एक्सेप्ट था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो रेडी हो गया बनके 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन आता ही आता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, एक आएगा एक्सेप्ट, क्वेश्चन पूछेगा एक्सेप्ट, और क्या था एक एडॉप्ट। एक्सेप्ट और एडॉप्ट में कंफ्यूज मत होना। एक्सेप्ट हमने 26 नवंबर 1946 में किया था हमने। और जो लास्ट मीटिंग था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, जो लास्ट मीटिंग था वो 24 जून 1950 को था। लास्ट मीटिंग है, याद रखना। क्वेश्चन ये आपको बोल्ड करके रखा येलो में, इसी से क्वेश्चंस आते हैं, तो याद रखना ये सब। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फाइनली कम इनटू फोर्स, ये देखिए, कम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1950। और इस दिन हम लोग कौन सा डे मनाते हैं? रिपब्लिक डे। मैंने देखा है काफी तरह के लोगों को ना बहुत कंफ्यूजन होता है रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंट डे, काफी ज्यादा दिक्कत आता है। देखिए एक तरह से मैं बता दूं, एक एग्जांपल देता हूं, आप हमें कभी नहीं भूलिएगा। इंडिपेंडेंट मतलब मैं इंडिपेंडेंट हो गया, मतलब देश। आप देश लेवल पर सोचो कि हमारा देश आजाद हो गया, कभी नहीं भूलोगे। जब हम आजादी मिली, हमारी आजादी कब मिली थी? 57। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंट डे मनाते हैं, और रिपब्लिक डे जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। तो रिपब्लिक डे जब भी आएगा माइंड में तो बोला अच्छा इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लागू हुआ था, इस दिन हमारा रिपब्लिक डे मनाया जाता है। और इंडिपेंडेंट जैसे कि मैं आजाद हो गया, बोला इंडिपेंडेंट, मैं तो कहते हैं ना कि मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहता हूँ, मतलब अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। पैरों पर मतलब अपना सेल्फ, अपना जॉब कर रहा हूँ, अपने डिसीजन मैं खुद ले रहा हूँ, तो इंडिपेंडेंट मेरी आजादी। तो इसी तरह सोचना कि देश लेवल पर, ब्रॉड लेवल पर हमारा देश आजाद कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 में। अब कभी नहीं बोलोगे, ऐसे याद रखना। और कितना टाइम लगा था हमको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में? हमें 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज, इतना दिन लगा था। और टोटल कितने सेशन लगे थे? 11 सेशन लगे थे हमें, 11 सेशन। और कॉस्ट कितना खर्चा आया था? खर्चा आया था 64 लाख, 64 लाख खर्चा आया था हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज लेंथियस्ट बोला था, सबसे बड़ा हमारा वर्ल्ड का सबसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, है ना। अगर आपको जो भी कुछ समझ नहीं आता तो आप प्लीज कमेंट में लिखिए कि सर हमको ये समझ नहीं आया, सर एक बार फिर से बता देना नेक्स्ट क्लास में, सर हमें ये टॉपिक समझ नहीं आया, इस पॉइंट पे समझ नहीं आया। तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, मैं आपको ये नेक्स्ट टॉपिक कमेंट पर के रिप्लाई होगा। और अगले क्लास जब भी होगा नेक्स्ट डे, आपको मैं ये चीज अच्छे से डिटेल में समझा दूंगा, जिससे आप
का बेसिक क्लियर हो जाएगा। अगर बेसिक क्लियर हो जाता है आपका तो याद रखना आप क्वेश्चंस इजीली कर लोगे, क्योंकि हम एग्जांपल कहते हैं ना, अगर जब तक जड़ मजबूत नहीं होगा ऊपर का जो तना होगा इतना ब्राइट और इतना स्ट्रांग नहीं रहेगा। जड़ मजबूत नहीं होगा तो आपका पेड़ आंधी या कुछ भी होगा, जैसे कि तो थोड़ा सा भी आंधी आएगा तो आपका गिर जाएगा। इसलिए हमें फंडामेंटल पर वर्क करना, फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो फोकस कीजिए। और फर्स्ट सेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का हुआ था दिल्ली में, वो कब हुआ था? 19 दिसंबर 1946। ये डेट याद रखना, ये बहुत कंफ्यूजन करता है ये सब डेट, और ये सब डेट कंफ्यूजन एग्जाम में देता है नेगेटिव मार्किंग के लिए, क्योंकि बच्चे याद रखने सब छोटे छोटे चीज जो होते हैं आपका पॉजिटिव बनाता है, क्योंकि ये सब चीजें एग्जाम में पूछ लेता और किसी को पता नहीं रहता है। तो आप इस पे फोकस करना कि आप डेट याद रखना। और कहाँ हुआ था पहला मीटिंग? दिल्ली में। और इस समय पर जो टेम्परेरी बनाया था चेयरमैन, जो टेम्परेरी चेयरमैन बनाया था सचिंद्रनाथ सिन्हा, डॉक्टर सचिंद्रनाथ सिन्हा को टेम्परेरी बनाया था। इसके बाद जो 2 दिन बाद परमानेंट बना दिया था राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपसे ये क्वेश्चन है, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपके लिए होमवर्क है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे क्या थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कौन से थे? आप ये कमेंट में लिख के बताइए आप मुझे। और डिप्टी चेयरमैन इस समय पे कौन थे? डिप्टी चेयरमैन 2 थे, एस.सी. मुखर्जी और टी.टी. कृष्णामाचारी, कृष्णामाचारी, ठीक है, 2। और जो ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन जो इस समय पर लाए थे 13/12/1946 को, वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन। हाँ, और जो प्लान था 1946 जून को, प्लान माउंटबेटन के द्वारा था, और जो इंडिया को अलग कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा और पाकिस्तान को अलग कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा, वो डिसाइड हो गया था इस समय पर। हाँ, अब ये देखिए, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन इस समय पर बनाया था तो कॉन्स्टिट्यूशन में कितने, एक प्रेम्बल था, 365 आर्टिकल्स थे। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा कि जब हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन हमारे बने थे तो कौन कौन से हमारे इस समय पर जब बना था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो इस समय पर क्या क्या था। और एक चीज याद रखना, आपने बहुत सारे देखे होंगे आर्टिकल्स, जैसे कि हमारा 14 आर्टिकल है, अगर 14 क्लॉज ए, 14 क्लॉज बी अगर ऐसे दिया है तो इसका जो बड़े लेटर में होगा वो समझ लेना, क्या जो क्लॉज में दिया जाता है इसको समझ लेना बाद में अमेंड करके बनाया गया था। जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा न्यू फ्रेमवर्क जो 26 नवंबर 1949 में जो हमारा बना था, इस दिन जो भी हमारे थे बने थे, इसके बाद अगर कोई भी चीज अमेंड करके बनाया होगा पार्लियामेंट के द्वारा तो ये इसमें लिखा रहेगा, इस फॉर्मेट में। तो इस समय 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल था, वो 8 शेड्यूल था। इसके बाद जब नया बना तो जो अभी एट प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट, ये सब प्रेजेंट में एक प्रेम्बल है, 450 प्लस आर्टिकल्स हो गए हैं और 25 पार्ट्स हो गए हैं और 12 शेड्यूल्स है। आपसे होमवर्क है कि आप बताइए 12 लास्ट वाला शेड्यूल कौन सा है, ठीक है। और अभी 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्लियामेंट में 105 अमेंडमेंट कर दिए। और वर्ड्स हमारे पूछते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने वर्ड्स हैं, तो क्या है 1,17,369 वर्ड्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और इसीलिए इनको चेयरमैन कहा जाता है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी भी कभी कहा है, पूछा, हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार का क्वेश्चन है हर पेपर में, हु वाज द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, यही, ठीक है, कभी भूलना मत ये चीज। और क्या, और इनको किस नाम से संबोधित किया जाता है? इनको एक चीज और इनको कहा जाता है, मॉडर्न मन्नू कहा जाता है। किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मॉडर्न मन्नू भी कहा जाता है। अगला देखो, ये ड्राफ्टिंग कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूशन थे, इसके कितने कौन कौन से मेंबर थे जिनने इनका योगदान था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे।
तो कौन कौन से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, के एम मुंशी थे, ए के अय्यर, एन गोपाल स्वामी जी थे, एस एम सरदुल्ले थे, और बी एल मित्तल जो थे, इनने रिजाइन कर दिया था, बीच में ही रिजाइन कर दिया। तो इनके बाद कौन इनको कैरी इनको कंटिन्यू किया, माधव राव जी ने किया था। और एक जो थे वो डेथ कर गए थे बीच में ही, डीपी खेतान, इन जो डेथ कर गए थे बीच में। तो इनके बाद इनको किसको लाया, टी कृष्णामाचारी जी ने कंटिन्यू किया इनके बाद। तो टोटल कितने मेंबर हो गए थे, 7 मेंबर। और ये जो कमिटीज थे, जैसे कि किस किस को कौन कौन सा कमिटी मिला, इससे पक्का एक क्वेश्चन आना ही आना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कौन सा कमेटी था, जवाहरलाल नेहरू जी को कौन सा कमेटी मिला, डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल को कौन सा मिला। तो ये सब कमेटी, यूनियन बैंक ऑफ पावर कमेटी किनको था, जवाहरलाल नेहरू जी को मिला। रूल्स कमेटी किसको मिला, राजेंद्र प्रसाद जी को मिला। फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज कमेटी किनको मिला, वल्लभ भाई पटेल जी को मिला। और फ्लैग कमेटीज किनको मिला, राजेंद्र प्रसाद जी को मिला। और भी बहुत सारे है, हम आपको एप्लीकेशन पे एक पीडीएफ दे देंगे, आपको पीडीएफ में फॉर्मेट में कम से कम 20-25 है, 20-25 है जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार रिपीट करते हैं। तो ये सब आपको पीडीएफ के फॉर्म में दे देंगे, जिससे आप इनको रिवाइज कर लो। ये सब चीजें आपको ग्रैब करना ही पड़ेगा, ये सब चीज के लिए कोई और चीजें नहीं है, इसके चीज ग्रैब करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा लिख लिख के, और डेट्स थोड़े याद करने पड़ेंगे। बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी स्टोरी के टाइप में बताऊंगा आपको, जिससे आपको याद हो जाए। आपको याद रखना, फंडामेंटल आपका बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ये सब जो चीज बता रहा हूँ पॉलिटी का बेसिक्स है। कल से हम लोग प्रेम्बल शुरू कर देंगे, कल से प्रेम्बल, फिर फंडामेंटल राइट, फिर डीपीएसपी, फिर आपके रीड्स, फिर इसके बाद आपका प्रेसिडेंट, आपका सब फिर आपका फ्लो में चलेगा, हर दिन आपका क्लासेस चलेगा। और हाँ, जो भी चीज आपको समझ नहीं आता प्लीज कमेंट में लिखिए कि सर मुझे ये चीज समझ नहीं आया, सर ये एक बार वापस बता देना। नेक्स्ट क्लास में मैं पक्का आपके लिए नेक्स्ट क्लास में इसको इजी वे में समझाऊंगा, जिससे आपको समझ आ जाए, जिससे आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाए। आपको मैं हर बार कह रहा हूँ बेसिक बेसिक बेसिक, क्योंकि बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब क्योंकि देखते हो बच्चे 3 बार 4 बार रिपीट करते हैं, इनका पेपर क्लियर नहीं होता, कहीं ना कहीं इनको छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इनका बेसिक क्लियर नहीं है। लेकिन एक जो बच्चा अगर बेसिक क्लियर कर लेता है, वो एक बार में पेपर क्लियर कर लेता है। तो आप बेसिक पर वर्क कीजिए। बेसिक मैं करा रहा हूँ, आप इसको बस लिख लीजिए, कॉपी में लिखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, जिससे आपको लगे कि आप वर्क कर रहे हो। लिखा हुआ चीज कभी भूलते नहीं है, आप इसको लिखिए और रिवाइज करते रहिए। जैसे कि आज ये कंप्लीट होगा, जैसे एक टॉपिक पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, मैं इसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगा, सारे लेवल के क्वेश्चंस लाऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगा, न्यू लाऊंगा, फ्यूचर में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी लाऊंगा। इससे हम प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू भी हम रिवाइज करेंगे। एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, चारों ऑप्शन को हम अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, इसको चारों ऑप्शन को समझेंगे, क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, ठीक है। और अभी करंट अफेयर भी लाने वाला हूँ। करंट अफेयर में भी हम जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो एक एक लाइन का मतलब पढ़ेंगे। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया, तो प्राइम मिनिस्टर कौन से आर्टिकल्स में आता है, इनका पावर्स क्या है, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कौन करता है, वोट कौन दिलाता है, कैसे चुनाव होता है। तो एक एक चीज हम इनका पढ़ेंगे, जिससे हम करंट अफेयर से भी हम पॉलिटी पढ़े, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? तो आज यही था। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है अभी तक, तो आप इस पे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, ठीक है। जय हिंद।